शालोम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है आप सभी का खुदावंद की पवित्र उपस्थिति में। ईमान करता हूं कि आप सभी सलामत हो और यह सलामती और खुदावंद का फजल आप लोगों की जिंदगी पर बना रहे। Proverbs chapter 15 verse 3 नीति वचन 15 अध्याय हम उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या कहता है सुलेमान, क्या लिखता है, क्या बात करता है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। सुनिए, समझिए। आज हम अपनी लाइफ में, आज हम लोग अपने जीवन में कहते हैं भाई मैं अपनी लाइफ में कौन मुझे देख रहा है, कौन हमें देख रहा है, कौन मुझे देख रहा है, किसने मुझे देखा है, कौन मुझे देख रहा है। इधर उधर देखते हैं, ऊपर इधर उधर देखते हैं, नहीं कोई भी नहीं है, चलो करते जाओ। लेकिन भी आवाज सुचेत रहिएगा, परमेश्वर आपको देखता है। यहोवा आपको देख रहा है। उसकी आंखें आप पर लगी हुई है। उसकी आंखें आपको देख रही है। आप उससे छिप नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपको देख रहा है। क्योंकि उसकी आंखें पृथ्वी की सब स्थानों पर लगी हुई है। उसकी आंखें चारों तरफ, हर कोने कोने को देखती है। चारों तरफ उसकी आंखें लगी हुई हैं। आज हम सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में अकेले बैठकर मोबाइल में क्या देख रहे हो, ही नो एवरीथिंग। वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है। आप अकेले बैठकर क्या देख रहे हो अपने मोबाइल फोन में, ही नो एवरीथिंग, बिकॉज क्योंकि वो आपको देख रहा है। आप भला देख रहे हो, आप बुरा देख रहे हो, ही नो, वो देख रहा है, वो जानता है। कुछ भी नहीं छिपा हुआ, कुछ भी नहीं छिपा हुआ। आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्या कर रहे हो, वो देखता है, वो आपको देख रहा है। यदि हम कहें मुझे कौन देख रहा है, वो आपको देख रहा है। एक और वचन हम लोग पढ़ते हैं, इसी का नीति वचन 5 अध्याय 21 वचन पढ़िए। नीति वचन 5 अध्याय उसका 21 पद को पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है। मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। Oh my God. हेलो, आप कहां जा रहे हो? He knows everything. क्योंकि वो आपके मार्गों को देख रहा है, वो आपके रास्तों को देखता है। उसकी निगाहें आपके मार्गों पर भी है, आपके रास्ते पर भी हैं। आप कौन से रास्ते पर हो, वो आपको देखता है। आप किस रास्ते पर जा रहे हो, उसको आपके रास्ते का पता है। आप यरीहो के रास्ते पर हो, वो जानता है। आप यरूशलेम के रास्ते पर हो, वो जानता है, वो जानता है। बाइबल बताती है, कलाम कहता है, एक अंधा मनुष्य था, तिमाई का बेटा बरतलमई। उसने यीशु की चर्चा सुनी थी। कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी, मुझे यीशु से मिलना है, मुझे खुदावंद यीशु से मिलना है। लेकिन मैं कैसे मिल सकता हूं, मैं अंधा हूं। लेकिन यहोवा खुदावंद यीशु उसको देख चुके थे। कोई मुझे ढूंढ रहा है, कोई मेरी तलाश में है। बाइबल को जब पढ़ोगे और कोई काम नहीं था, यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गुजरे। क्यों? जब उस रास्ते से होकर गुजरे, यीशु जानता था वो किस रास्ते पर बैठा हुआ है।
वो इसलिए उसी रास्ते से गुजरे। और जब उस रास्ते से गुजरे तो उस अंधे ने यीशु को पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर लोगों ने डांटा, ओए चुप कर, लेकिन फिर भी वो पुकारता रहा। यीशु ने बोला उसको मेरे पास लेकर आओ। खुदा ने यीशु ने बोला तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? कहता प्रभु मैं देखना चाहता हूं। बोलिए ना सारे, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे वो अंधा था। अगर मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मेरे हृदय की बातों को सुन रहा है, मेरे हृदय की बातों को जानता है, वो मुझे देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तलाश में हूं। अगर वो मेरी भलाई के कामों को देख रहा है तो याद रखो वो मेरी बुराई के कामों को भी देख रहा है। मैं उससे छिप नहीं सकता, मैं उसकी आंखों से छिप नहीं सकता। आप मेरी आंखों से छिप जाओगे, आप अपने मां बाप की आंखों से छिप जाओगे, लेकिन उसकी आंखों से कौन छिप सकता है? उसकी आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। एक और वचन हम लोग पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, अय्यूब 24 वर्स 21। अय्यूब की किताब 34 अध्याय उसका 21 पद को भी पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 34 अध्याय उसका 21 पद, जिसको मिल गया पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर की आंखें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें, किसकी आंखें? परमेश्वर की आंखें। नो अपोस्टल, नो प्रोफेट, नो पास्टर, नो एवेंजलिस्ट, नो टीचर। परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी Oh रहती my God, आपके चाल चलन पर भी उसकी आंखें हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा सब स्थानों पर लगी है, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा? चाल चलन आपके रास्तों पर लगी है, फिर हम लोग अब तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं आपके चाल चलन पर भी। आप कैसे चलते हो, आपका चाल चलन कैसा, आपके काम कैसे हैं, आपका चाल चलन कैसा, आप कैसे काम करते हो, आपका चरित्र कैसा है, आपकी काम कैसे है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बोलना कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, आपका पहरावा कैसा है, एवरीथिंग। पढ़िए फिर से। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। उसके सारे चाल को देखता है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। फिर आप अपनी लाइफ में कैसे कह सकते हो कौन मुझे देख रहा है? मैं जैसे आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूं, मैंने बहुत बार बताया। एक आदमी ने, कह लीजिए संत ने या एक इंसान ने, दो आदमियों को, दो लड़कों को कबूतर दिए, इसको ले जाओ और वहां पर जाकर इसको मारो जहां पर आपको कोई भी जहां पर आपको कोई नहीं देखता। एक आदमी गया, एक लड़का गया, वो कुछ ही दूर गया, इधर उधर उसने देखा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं, उसने अपना कबूतर लिया, गर्दन मोड़ा और मारकर लेकर चला गया। दूसरा लड़का बहुत दूर तक गया, एक ऐसी जगह पर गया जहां पर चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जब वो उस कबूतर को, उस पक्षी को मारने लगा, उसने अचानक आसमान की ओर देखा और उसने कबूतर को नहीं मारा और वो वापस उस इंसान के पास लेकर आ गया। और उस आदमी ने कहा, जिसने उनको कबूतर मारने के लिए दिए थे वो पक्षी, उस आदमी ने बोला भाई इसको देखिए, इसको यहां पर कोई भी नहीं देख रहा था, ये तो कब का मार कर लेकर, तुझे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 घंटे हो गए, तू अब आ रहा और अभी भी तू मार कर नहीं लेकर आया, क्या तुझे सब जगह पर लोग देख रहे थे? कहता आपने बोला था संत जी, जहां पर कोई भी तुम्हें ना देखे। मैं एक ऐसे स्थान पर गया जहां पर सन्नाटा था, कोई मनुष्य नहीं था, मैं मारने लगा, लेकिन जब मैं मारने लगा तब मेरी निगाह आसमान की तरफ लगी। दुनिया का इंसान मुझे चाहे नहीं देख रहा, लेकिन वो पर्वतिकार, वो पृथ्वी को बनाने वाला तो मुझे देख रहा है, मैं उससे नहीं छिप सकता, इसलिए मैं जिंदा लेकर आ गया। आप कहां पर हो? आप उसकी आंखों से नहीं छिप सकते। आप अकेले बैठकर क्या
कर रहे हो वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो आपको देख रहा है। हम सोचते हैं मेरे माँ बाप मुझे नहीं देख रहे, चल मोबाइल में पॉर्न्स वीडियो देखते हैं, वो हम देखना शुरू हो जाते हैं, हम गलत डर्टी पिक्चर्स देखना शुरू हो जाते हैं। कौन हमें देख रहा है? आपके माँ बाप आपको नहीं देख रहे होंगे, आप अपने माँ बाप से छिप सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर से नहीं छिप सकते। यहोवा की आंखें आपको देख रही हैं, उसकी आंखें आप पर लगी हुई है, वो भले और बुरे दोनों को देखती है, वो दोनों को देखती है, वो आपके रास्तों को देखती है, वो आपके चाल चलन को देखती है। जरमाया, आइए जरमाया 16 अध्याय उसका 17 वचन, जरमाया 16 chapter verse 17, जरमाया 16 chapter verse 17, जरमिया की पुस्तक 16 अध्याय उसका 17 वचन पढ़े। क्योंकि उसका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। फिर से पढ़िए इसको। क्योंकि उसका पूरा चाल चलन, मनुष्य की बात हुई, क्योंकि उसका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, मेरी आंखों के सामने प्रकट है, मेरी आंखों के सामने है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, वह मेरी दृष्टि से, बोलते जाएगा, वह मेरी दृष्टि से, वो मेरी दृष्टि से, वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। आज हम सोचते हैं, हम अपनी लाइफ में इस बात को सोचते हैं, भाई कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे देख रहा है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। अगर आप अधर्म के काम कर रहे हो ना, अगर आप गलत काम कर रहे हो, तो कह लीजिए वो गलत काम परमेश्वर की आंखों से गुप्त नहीं है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। हेलो, कितना दंड दूंगा? जो लोग ये बात सोचते हैं ना, कौन मुझे देख रहा है, और पाप पर पाप करते जाते हैं, मैंने कहा उनकी सजा डबल हो जाएगी, उनके लिए दूना दंड होगा, डबल पनिशमेंट होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में अकेले बैठकर रो रहे हो, तो मत सोचो कौन मुझे देख रहा है, कोई मेरे पास नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर तब भी आपको देख रहा है, वो आपके आंसुओं को देख रहा है, वो आएगा, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, और मैंने कहा आपके आंसू का असर आपको देगा। लेकिन यदि आप अपनी लाइफ में बुरे काम कर रहे हो, तब भी वो आपको देख रहा है, उसकी आंखें आप पर लगी हुई, उसकी आंखें आपको देख रही है। आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में सोचते हैं कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे देख रहा है। आज कई बार विश्वासी अपनी लाइफ में संडे कलीसिया में तो आते हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी दिनों में कई बार हम लोग जादूगरों के पास जाते हैं, हम लोग जादूगरों के पास जाते हैं, हाथ दिखाने, हाथ की रेखाएं दिखाने के लिए गए होते हैं। परमेश्वर से नहीं छिपा हुआ, आपने अगुए से तो छिपा दिया, हाँ भाई नहीं पादरी साहब, हम तो बस यीशु यीशु करने वाले। आप पादरी साहब को तो मैंने कहा झूठ बोल दोगे, लेकिन उससे कौन झूठ बोलेगा? वो आपके कामों को देख रहा है और लिख रहा है, आप कैसे काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो। बाइबल में जब हम लोग पढ़ते हैं, कलाम को जब हम पढ़ते हैं, नतनएल के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा, बाइबल बताती जब वो आ रहा तो यीशु ने बोला ये एक सच्चा, कौन है? मैंने प्रचार किया था, एक सच्चा इज़राइल है, ये है ना। लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी में हम पढ़ लेते तो अच्छा होगा, पढ़िए, भूला मत किया करें, भूला मत करो, भूला मत करो। आज हम लोग अपने जीवन में, हम लोग अपनी जिंदगियों में हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग अपने जीवन में नहीं याद रख पाते। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, याद रखो, यूहन्ना की पुस्तक में एक अध्याय में है ना, जब यहां पर नतनएल जब आया तो क्या हुआ, नतनएल को जब आते हुए देखा तो यीशु मसीह ने बोला उसके लिए,
कि सचमुच कहता, देखो ये सचमुच इज़राइली है जिसमें कोई भी कपट नहीं। 43 वर्ष से हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे बोले। और फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया, वह हमको मिल गया। अरे यीशु मिलने के बावजूद भी लोग ना ढूंढ रहे, दौड़ रहे इधर उधर, हाय मैनू मिल जाए, हाय मैनू मिल जाए। यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और फिर की लाभ दे रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो? वो हमें मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है और इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? तू मुझे कैसे बोलिए, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाए, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया, क्या अद्भुत है। देख लिया पहले से। यहोवा की आंखें आपको देखती है। आप कहां बैठे हैं? अपने पड़ोसी को देखो, बोले यहोवा की आंखें आपको देखती है। यहोवा की आंखें आपको देखती है। उसकी आंखों से आप नहीं छिप सकते। आप क्या कर रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? आप क्या देख रहे हो? आप कहां जा रहे हो? आप कैसी चाल चलन चलते हो? वो आपको देखता है। वो आपको देखता है। आपके बुरे कामों को भी, आपके भले कामों को भी वो देखता है, वो जानता है। आप उससे छिप नहीं सकते। आप यहोवा की आंखों से छिप नहीं सकते। खुदा के प्रिय लोगों, आज हम अपनी जिंदगी में इस बात को समझें। आज हम लोग अपनी लाइफ में, आज विश्वासी अपनी जिंदगी में पता क्यों गलत रास्ते पर चले जाते हैं? जब वो अपनी जिंदगी में इस बात को सोचते, कौन मुझे देख रहा है? कौन मुझे देख रहा है? बोलिए, कौन मुझे देख रहा है? कब अपनी लाइफ में मोबाइल में गलत पिक्चर्स, पॉर्न्स वीडियो, डर्टी पिक्चर्स कब देखती हैं? जब उनके मन में ये बात होती है, कौन मुझे देखता है? बोलिए ना, कौन मुझे देखता है? कौन मुझे देख रहा है? अकेले बैठकर बच्चे तब गलत घर में काम करते जब माँ बाप नहीं होते, तब करते जब वो ये बात बोलते, मम्मी डैडी है नहीं, कार्य कर लो जो करना। गलत काम वो तब भी करते हैं जब उनके मन में ये बात आती है, कौन मुझे देख रहा है। लेकिन बताना चाहता हूं, यहोवा की आंखें आपको देख रही है। आप उसकी आंखों से नहीं छिप सकते हो। वो आपको देखता है, वो आपके कामों को देखता है, वो आपके भले कामों को देखता है, वो आपके बुरे कामों को देखता है, आपके राहों को देखता है, आपके स्थानों को देखता है, वो आपके चाल चलन को देखता है। वो आपकी जिंदगी के, मैंने कहा, हर एक हिस्से को देखता है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? लेकिन आज मनुष्य अपनी लाइफ में नहीं सोचता। आज का मनुष्य सोचता, कौन मुझे देख रहा है? कौन मुझे देख रहा है? अंधेरा है कमरे में, ओ कोई भी नहीं है। वो दाऊद ने बहुत प्यारा ज़बूर बोला ना, जे मैं आखा कि मैनू को पहनेरा हूं छिपावेगा, मेरे गिरदे ही हनेरा चानन हो जाएगा। नहीं, अंधेरा भी मुझे तेरी आंखों से छिपा नहीं सकता। अंधेरा भी मुझे तेरी आंखों से नहीं छिपा सकता। तो फिर हम कैसे छिप सकते? आप कैसे छिप सकते? आप कैसे छिप सकते? अगर नतनएल को परमेश्वर ने, यीशु ने बोला, नतनएल को आते हुए, तू ये एक सच्चा इस्राएली है, सचमुच ये इस्राएली जिसमें कोई कपट नहीं। नतनएल बोलता, तू मुझे कैसे जानता है? कहता, इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाए, जब तू
उस पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने तुझे देखा। अब कहां पर बैठे, अपने बेड पर बैठे, अपनी चेयर पर बैठे, आप नीचे फर्श पर बैठे हो, वो आपको देख रहा है। आप कहां बैठकर रो रहे हो, आप कहां बैठकर चिल्ला रहे, अपने दुखों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर। अगर आप देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कोई मेरे दुखों को नहीं जानता, कोई मेरी बीमारी को नहीं जानता, कोई मेरी तकलीफ को नहीं जानता, कोई मेरे दर्द को नहीं जानता, तो मैंने कहा आपको अगर सोच रहे कोई मुझे नहीं देख रहा, तो मैंने कहा यहोवा की आंखें आपको देख रही है। और जब देख रही है तो वो आएगा, तो अपना हाथ बढ़ाएगा, आपकी बीमारी से आपको छुड़ाएगा, आपके रोने को आनंद में बदल देगा, आपके गम को खुशी में बदल देगा, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को खत्म कर देगा, आपकी मृत्यु को जीवन में वो बदल देगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है। बाइबल बताती खुदावंद यीशु ने अपने चेलों को बोला मुझसे पहले उस पार, मुझसे पहले उस पार चले जाओ। पढ़ते हैं मरकुस 6 अध्याय, मार्क चैप्टर 6। यदि आप सोचते हो मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है, मार्क चैप्टर 6 45 वर्ष से हम लोग जब पढ़ते हैं, मरकुस की अंजील 6 अध्याय उसके 45 पद से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी, वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, वह खेते खेते बोलिए ना, वो खेते खेते मतलब वो चप्पू चलाते चलाते थक गए, घबरा गए। लेकिन चेले यहां पर सोच रहे हमें यीशु तो वहां पर रह गया, हम मुश्किल में हैं। हाय अंद्रयास की करिए, पतरस की करिए, लाज और तुदा पलवाने हैं। पतरस तू वहां तेरे डोले छोड़े आगे लाज और हेलो है ना, तो मछलियां पकड़ने के लिए है ना जाल भर कर खींचता होगा, तुझमें तो जान है, तुझे तो ये आता है। उनको लगता होगा कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, यीशु मसीह तो वहां पर लोगों को विदा कर रहे हैं, यीशु मसीह तो लोगों को देख रहे हैं। हम यहां पर मुश्किल में फंसे हुए, आंधी हमारे विरुद्ध है, हवा हमारे विरुद्ध है, कौन हमें देख रहा है, कौन हमें देख रहा है, कौन हमें देख रहा है। बाइबल बताती का नाम कहता है 48 वर्ष में, जब उसने देखा, किसने? प्रभु यीशु। जब उसने देखा, इसका मतलब वो देख रहा था, इसका मतलब वो देख रहा था। अगर आप मसीह में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो ना, कि यीशु ने आपको बोला आगे बढ़ो, अगर आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो और आप थक रहे हो, अब मैं आगे कैसे जाऊं, आगे लंबा है रास्ता, बहुत पैंडा, बहुत दूर है। लेकिन जैसे वो कव्वाली हम लोग गाते हैं ना, है ना, उन मजूसियों की तरह, उन जोशियों की तरह, जैसे वो गए वहां पर, वो कहते तारे को बोल दे हौली हौली चलना है, गया तो नहीं थक, वो तारे को बोल दे कहीं तू तो नहीं थक गया, आप बात नहीं थके, हौली हौली चलना है, गया तो नहीं थक तू, सानू भावें होर अगे लई जा बेशक तू, सानू भावें होर अगे लई जा बेशक तू, लई जा बेशक तू। अगर आपको लगता है आप मसीह में आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ रहे हो और बढ़ने के लिए जोर लगा रहे हो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है, लेकिन रास्ता सुखड़ा है, रास्ता बहुत भीड़ा है, तंग है, तंग है ये स्वर्ग का रास्ता। आप थक रहे हो, आपके पैरों में चुभन हो रही है, कांटे चुभ गए, पत्थर चुभ गए, लहू लुहान हो गए हो, आपको लगता होगा कोई मेरे साथ नहीं है, कौन मुझे देख रहा है।
लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप मसीह में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो और हर दर्द को सहन करके आगे बढ़ रहे हो, तो याद रखो, यहाँ पर बाइबल बताती, जब उसने देखा वह खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। वो आपको देख रहा है, वो सिर्फ आपकी बुराई को नहीं, वो आपकी भलाई के कामों को भी देख रहा है। और वो सिर्फ आपके भलाई के कामों को नहीं, वो आपकी बुराई को भी देख रहा है। अगर आप सोचते हो, आप अपनी लाइफ में ये बात कहते हो कि कौन मुझे देख रहा है, गलत करते हो, खुदा देख रहा है। अगर आप पीड़ा को सहन कर रहे हो, कोई मेरा दर्द नहीं समझता, कोई मेरी पीड़ा नहीं समझता, तो खुदा आपको देख रहा है, यहोवा आपको देख रहा है। वो आएगा, वो छुड़ाएगा आपकी पीड़ा से, आपके दर्द से। यहोवा की आंखों से आप नहीं छीन सकते। उसकी आंखें आपको देखती हैं, उसकी आंखें आपको देखती हैं, उसकी आंखें आपको देखती है। परमेश्वर का प्रिय लोग, आज बच्चे सोचते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में ये बात को सोचते, कौन मुझे देख रहा है, और इसी बात को लेकर अपनी लाइफ में बहुत से गलत काम बच्चे कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर देखता है आपको, परमेश्वर आपको देखता है। फिर से पड़ोसी को देखो और बोलो, परमेश्वर आपको देखता है, यहोवा आपको देखता है। आप यहोवा की आंखों से, आप यहोवा की नजरों से नहीं छिप सकते। वो आपको देखता है। खुदावंद के प्रिय लोगों, जानो और समझो, मैंने एक कोटेशन कह लीजिए, या एक मैंने पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाली थी। एक लड़की जब वो चर्च में थी, तो चर्च के बीच में माइक पकड़कर घुटनों के बल होकर अच्छे वस्त्र पहने हुए, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, वो रो रही है। लेकिन यूं ही वो कलीसिया से बाहर निकली। अब वो बाहर में, कहां पर है वो? बाहर में, क्लब में। वो कहां पर है वो? क्लब में। बाहर में मतलब क्लब में। और वहां पर ऐसे कपड़े पहने जहां पर नंगेज नजर आ रहे हैं। और मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था ना कहीं वैसे सॉन्ग लगे होंगे, है ना कुछ है ना। जैसे मोस्टली जब हम छोटे छोटे थे हम, जब मैं भी खुदावंद यीशु को नहीं जानता था, तब एक सॉन्ग होता था, प्राची तो मैंने कहा कहीं ना कहीं वो लड़की वहां पर है, वो जब कलीसिया में है, वहां पर क्या गा रही है? यीशु के पीछे मैं चलने लगा। सब कहा मेरे साथ, चलो यीशु के पीछे चलो, है ना। यीशु के पीछे वो लड़की गा रही है, मैं चलने लगी, ना लौटूंगी। आप भी गाओ मेरे साथ। लेकिन उसके बाद यूं ही कलीसिया से बाहर, तो फिर साथ में ये वस्त्र भी उतार दिए गए, है ना। फिर उसके बाद कपड़े वैसे पहले नंगेज नजर आ रहे हैं, और जाके क्लब में, बार में, है ना, आई एम ए डिस्को डांसर। हम अपनी लाइफ में, हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं, अगुआ थोड़ी हमें देख रहा है, अगुआ जस्ट हमें प्लेटफॉर्म पर देख रहा है। क्या बात है, माय गॉड, ये भाई कितना अद्भुत आराधना करता है, आंखों में आंसू। ये बहन क्या आराधना करती है, रो रो कर आराधना कर रही है, गहरे प्यार से तूने प्यार। लेकिन यूं ही कलीसिया से बाहर, क्या बात है ना, यूं ही हम लोग बाहर गए तो ये सब कुछ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको देखता है, उसकी आंखें आप पर लगी हुई हैं, वो
देख रहा है। आप क्या छिपाओगे, किससे छिपाने की कोशिश कर रहे हो? उस यहोवा से है। आसमान जिसका सिंहासन और धरती उसके पांव रखने की चौकी है। तो मैंने कहा वो आसमान से सब कुछ देख सकता है, वो आसमान से सब कुछ देख सकता है। आसमान उसका सिंहासन है, धरती उसके पांव रखने की चौकी है। क्या छिपा है उससे? किससे छिपने की बात कर रहे हो? यहोवा से, उस खुदावंद यीशु से, उससे आप नहीं छिप सकते। कुछ भी नहीं छिपा हुआ। बाइबल बताती है उसने तो हमारे बाल भी गिरे हुए हैं। हेलो, आप गिनकर बताओ अपने बाल, कितने बाल बेटा काटे? हमारे ये बच्चे बालों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, देखिए कितने बाल काटे। रानीश जी, अरमान जी, हाँ जी, जोएल जी, कितने बाल काटे? पता ही नहीं सारे, लेकिन he knows everything। मैंने कहा वो जानता है, हमारे बालों की गिनती तक जानता है, वो हमारी सांसों की गिनती जानता है, वो हमारे हर एक कामों को जानता है। मैंने कहा बाइबल परमेश्वर का कलाम कहता है वो मेरे बोलने से पहले जानता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, सोचने से पहले जानता मैं क्या सोचने वाला हूँ, देखने से पहले जानता मैं क्या देखने वाला, पहनने से पहले जानता मैं क्या पहनने वाला, खाने से पहले जानता मैं क्या खाने वाला। हेलो, फिर किससे छिपने की बातें करते हैं? जिस दिन एक बलीवर अपनी लाइफ में ये बात समझ जाएगा ना, मैं उससे छिप नहीं सकता हूं, उसकी आंखें मुझे देखती हैं। आप अपने जीवन में, मैंने कहा, हर गलत काम करने से पहले ये बात इधर उधर देखोगे, कोई भी नहीं, लेकिन मैं चल जाता हूं, क्यों? बहुत डैडी देख डैडी आसमानी बाप देख रहे हैं। उसका पल भर का क्रोध ही काफी बहुत खतरनाक है। बस आज विश्वासी कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, हो दी दे यार, लेकिन एक बार बाइबल की एक आयत पढ़ना भूल जाते, वो भस्म करने वाली आग भी है। जब आप इब्रानियों 12 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ोगे ना, इब्रानियों 12 अध्याय पढ़िए, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 29 वचन 29, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। क्योंकि हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग, भस्म करने वाली आग है। बच गए। हेलो, बच गए। क्या छिपा? उससे कुछ नहीं छिपा। हननिया और सफीरा जमीन में पैसे रख ले, वो रख ले, काम हो। जैसे आज का विश्वासी भी क्या करते हैं, मैंने कहा कमा 20,000 है तो बीच में से 200 रुपया लाके कहते पादरी साहब दशमांश, बाकी 1800 कहां गया? हेलो पादरी साहब, मैंने समोसे खाए, मैंने पिज्जा खाया, मैंने बर्गर खाया है ना, गोलगप्पे खाए, हेलो स्प्रिंग रोल खाए, मोमोज खाए, है ना, KFC भी गया था। हेलो, आप अपनी लाइफ में इसी तरह हननिया और सफीरा है भाई, उनको क्या पता चलेगा? उनको क्या पता चलेगा? प्रेरितों के कार्य चैप्टर 5, Acts chapter 5, आइए। हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी, प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय उसकी शुरुआत से पढ़ रहे हैं हम लोग। हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों में के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं
परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा। यहां पर मैंने कहा परमेश्वर के दास को कैसे पता चला ये? क्योंकि परमेश्वर ने देखा। किसने देखा? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने देखा कितने की बिकी है और कितने रख लिए। वो आपके भले और बुरे कामों को जानता है। आपके वो भले और बुरे कामों को जानता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। एक बात को अलर्ट भी और उत्साहित, अलर्ट इस बात के लिए करना चाहता हूं, कोई भी गलत काम मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है। और दूसरा नंबर, आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप सोचते हो कौन मुझे देख रहा है, कोई मेरे साथ नहीं है, मेरे गमों को कोई नहीं देखता, मेरी पीड़ा को कोई नहीं देखता, मेरे दर्द को कोई नहीं देखता, मेरे आंसू को कोई नहीं देखता, तो एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर आपको देख रहा है। और अगर परमेश्वर आपको देख रहा है तो मैंने कहा परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, परमेश्वर आपके गमों से आपको निकालेगा, परमेश्वर आपकी पीड़ा से आपको निकालेगा, परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, परमेश्वर आपके, मैंने कहा, जीवन में आकर वो आपके जीवन से हर एक अंधेरे के गम को खत्म करेगा और एक ऐसा सूर्य उदय होगा जिसमें आप उसकी महिमा करके खड़े होकर जाकर बताओगे वो कितना अद्भुत है। सचमुच उसने मुझे देखा, वो मुझे देखता है, वो मुझे प्यार करता है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है, वो हम सबसे कहता है, कहता क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया? कहता है वो सुनो, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। कहता मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहर बना हमेशा मेरी निगाह के सामने रहती है। सोचकर देखो, अगर उसने आपकी सूरत को अपनी हथेली पर बनाया तो आप उसको, वो आपको कितनी करीबी से देख रहा है। वो आपको, बोलिए ना सर, वो आपको कितनी करीबी से देखता है। हाथ यहां पर है, मैं तब भी अपने हाथ को देख सकता हूं। मैं हाथ को क्लोज किया, मेरे हाथ पर जिसकी तस्वीर है मान लीजिए, मैं उसको देख रहा हूं, मैंने और क्लोज किया, मैंने और क्लोज किया। मुझे मोबाइल पर झूम करने की, मैंने कहा खुदा को झूम करने के लिए वो अपना हाथ ही अपने पास ले आता है। मैंने कहा उसको झूम करने की जरूरत नहीं, उसकी आंखें ही, मैंने कहा आप कहां पर हो, आप अंधेरे में हो, उसको लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक ज्योति है, वो खुद एक लाइट है। और मैंने कहा जब वो आपको देखता है तो मैंने कहा अंधेरा भी आपको नहीं छिपा सकता, बंद कमरा भी आपको नहीं छिपा सकता, कोई चद्दर आपको नहीं छिपा सकती। मैंने कहा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है दुनिया में जो आपको छिपाएगा यहोवा की आंखों से। मैंने कहा यहोवा की आंखें आपको देखती है, आपको जांचती है, भले और बुरे सब कुछ वो देख रही है, नहीं छिपा हुआ कुछ नहीं, छिपा हुआ कुछ। आज हम सोचते हैं, हम अपनी लाइफ में सोचते कौन मुझे देख रहा है, गलत कर रहे हैं कौन मुझे देख रहा है, मोबाइल में देख रहे हैं कुछ गलत वीडियोस कौन मुझे देख रहा है, मेरा मोबाइल है, देखकर मैंने तो हिस्ट्री डिलीट कर देनी है, फिर कौन सा मुझे कोई देखेगा। मोबाइल से हिस्ट्री डिलीट कर दोगे, लेकिन उसकी किताब से कहां पर जाकर डिलीट करोगे? जो आपने देखा मोबाइल में, मैंने कहा उसने अपनी पुस्तकों में लिख लिया है, जो आपने अपनी जुबान से निकाला उसने उस पुस्तक में लिख लिया है, जो आपने अपनी आंखों से पाप किया उसने अपनी पुस्तक में लिख लिया है, जो आपने, मैंने कहा, गलत सोचा उसने लिख लिया है। कहां छिपोगे? किससे छिपने की बातें करते हैं? यहोवा से। मेरे से छिप सकते, लेकिन उससे कोई छिप नहीं सकता। आप नहीं छिप सकते उससे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ये बात समझ लो, परमेश्वर आपको देखता है और परमेश्वर आपके कामों का हिसाब आपको देगा। जो आप कर रहे हो
और जो आप करोगे, जो आप कर चुके हो, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में उन कामों का अजर आपको देगा। चाहे वो काम भले हैं, उसका प्रतिफल भी मिलेगा, चाहे वो काम बुरे हैं, उसका अजर भी आपको मिलेगा, उसकी सजा भी आपको मिलेगी। क्या आप छिपने की बातें कर रहे हैं? हम छिपने की बातें कर रहे हैं। नहीं छिप सकते, नहीं छिप सकते, नहीं छिप सकते। कहां छिपोगे? कहां छिपोगे? एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे, लेकिन एक उनमें से छोटी सी हाइट का गिठा जा, छोटा जा गुल्लड़ दे पेड़ दे उत्ते चढ़ के वो यीशु ने रात आकड़ा पिया। वो यीशु को देखने की चाहत के साथ आया, वो यीशु से मिलने की चाहत के साथ आया। किसी ने उसको देखा या नहीं देखा, किसी ने उसको नोट किया या नहीं किया, लेकिन यीशु की आंखों ने उसको देख लिया, यीशु की आंखों ने उसको देख लिया, यीशु के मैंने का कानों ने उसकी आवाज को सुन लिया, उसके मन की बात को जान लिया। कोई मुझे देखने के लिए आया है, कोई मेरे से मिलने के लिए आया है, कोई मुझे देखने की चाहत रखता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैंने कहा उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, उसने अपनी पोजीशन की परवाह नहीं की। लोग ठट्ठे में उड़ा रहे, तब भी वो भीड़ में से निकलकर वो गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लोग ठट्ठे में उड़ा रहे, लोग उसकी हंसी उड़ा रहे, नहीं परवाह की। वो गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर चढ़कर मेरा इंतजार करा। यीशु ने किसी को आवाज नहीं दिया, वहां पर आकर बोला जक्कई जड़ से नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आज रहना है। आपको कोई देख रहा है कलीसिया में? आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा? आप क्या कर रहे हो कलीसिया में? आप कैसे काम कर रहे हो? आपने चप्पलें कितनी साफ की? आपने कितना देर चप्पलों में बैठकर, मैंने कहा आपने चप्पलों को साफ किया? आपने कितना झाड़ू लगाया? आपने कितनी दरिया बिछाई? आपने कितना टेंट लगाया? आपने कितना सफाई किया? आपने कितने बर्तन साफ किए? आपने कितना खाना बनाया? आपने कितनी आराधना की? आपने कितना नीट एंड क्लीन रखा? यहोवा आपको देख रहा है और यहोवा आपकी मेहनत का असर आपको देगा। आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए, वो आपको देखता है। एक परमेश्वर के दास के पास एक आदमी गया, कहता पास्टर जी मुझे सील करना है। परमेश्वर के दास ने बोला नीचे बेसमेंट में चला जा, लोगों की चप्पलें साफ कर, फिर मैं उसके बाद सोचता हूं। क्या हुआ? चप्पलें साफ करते हुए साल गुजर गया, लेकिन पासवान को याद ही नहीं रहा, भूल गया। मैंने किसी को नीचे ड्यूटी लगाई थी किसी की, लेकिन वो देख रहा था, वो नहीं भूला। उसने निगाह रखी, कोई चाहत के साथ है मेरे कामों को करने के लिए। चप्पलों पर लगाया, वो वहीं पर ही बैठ गया। जो चप्पलों पर बैठ सकता है, जो झुक सकता है, जो मैंने कहा अपनी हर एक पोजीशन को छोड़कर मैं चप्पलें साफ करने के लिए थोड़ी आया हूं। मैं तो प्रचार करने के लिए आया हूं, मैं तो आगे माइक पकड़ने के लिए आया हूं, मैं तो यहाँ चेयर पर बैठने के लिए आया हूं, मैं तो गिटार पकड़ने के लिए आया हूं, हेलो, मैं तो इस चेयर पर ये बजाने के लिए आया हूं, मैं तो ये बजाने के लिए आया हूं, हेलो, मैं तो ढोलक बजाने के लिए, मैं तबला बजाने, हेलो, है ना, ये सब कुछ करने के लिए मैं आया हूं। लिसन, परमेश्वर मेरे मन के अंदर के घमंड को और नम्रता को देखता है। लोगों की आंखें आपके तन पर होगी। परमेश्वर ने सैमुअल से बोला मेरा देखना मनुष्य के जैसा नहीं है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की नजर हमारे मन पर रहती है, हमारे हृदय पर रहती है। वो आपके मन को देखता है। परमेश्वर का खातम भूल गया, वो वहां पर है, चप्पलें साफ कर रहा है, लोगों की जूते साफ कर रहा है। परमेश्वर के दास के पास एक ही दिन में 2 मीटिंग्स आ गई, प्रेयर मीटिंग, और बहुत बड़ी। एक उसी क्षेत्र में थी और एक आउट ऑफ रीच एरिया में थी, आउट ऑफ स्टेशन। अब वो कंफ्यूज, मैं क्या करूं? मेरे लिए दोनों मीटिंग लेना बहुत अनिवार्य है। अगर मैं यहां की लेता हूं तो वहां की मीटिंग के लिए मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। अपने रूम में कंफ्यूजन होकर घूमने लगा। आवाज आई, ओए मेरी बात सुन मेरे खदम, वो जो नीचे तूने 1 साल से आदमी को, लड़के को भेजा है, उसको बुला। ओ प्रभु जी, मैं तो भूल गया। तू भूल गया, मैंने नहीं भूला। तूने नहीं देखा, लेकिन मैं उसको हर रोज देखता हूँ। मैं उसको एवरी संडे देखता हूँ कि वो किस रीति से कितनी मेहनत करता है और उस काम को कितनी वफादारी और नरमाई के साथ कर रहा है, नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ कर रहा है। उसको बुला और उसको एक अच्छा सूट निकाल कर दे, और तू यहाँ की मीटिंग मत ले तो निकल, दूसरी मीटिंग को ले, यहाँ पर इसको खड़ा कर। परमेश्वर के दास ने उसको बोला,
वो पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, पास्टर जी मुझे कुछ आता नहीं, मैं क्या करूंगा। मुझे ये बात तब नहीं पता, मुझे ये खुदावंद के रूह ने बोला, मैंने वो काम तेरे हाथ में दे दिया है, आज की शाम को मीटिंग तूने लेनी है और तूने प्रीच करना है। चलिए, वो आज्ञाकारी था, पहले भी आज्ञाकारी करके नम्रता के साथ झुक गया, फिर झुक गया। मैंने कहा जो झुकते हैं ना वो जिंदा है। अकड़ मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ जो होती है वो मुर्दों की पहचान होती है। जो मर जाता है उसकी बॉडी अकड़ जाती है, लेकिन जो जिंदा होता है उसको जिगर को फोल्ड करो वो फोल्ड हो जाता है। अगर आप अकड़ में हो तो याद रखो आप मरे हुए हो। तो अगर आप मरे हुए हो तो आज आप अवश्य, क्या पौलुस कहता है, सोने वाले जाकर मुर्दों में से जी आप न मरो जाओ। अगर आप झुक नहीं रहे हो तो आज भी आप मरे हुए हो। वो झुक गया नम्रता के साथ। जब शाम को मैंने कहा मिलियन के हिसाब से, बिलियन के हिसाब से पब्लिक बहुत बड़ी बात है, लाखों के करोड़ों के हिसाब से पब्लिक आ गई। जब वो जिसने चप्पल एक साल उससे साफ कर रहा था, जब वो वहां पर मंच पर आया, बैठा, घुटनों के बल हुआ, तो उसके बाद माइक जब मिला, समझना है मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं। चारों तरफ देखकर आंखों में आंसू, होठों पर स्माइल, मुस्कुराहट। मैं इस योग्य भी नहीं था प्रभु, तूने कैसे मुझे खड़ा कर दिया, कैसे प्रभु तूने मुझे खड़ा कर दिया। सच में तू मुझे देखता है, तू मुझे देख रहा था प्रभु एक साल से। तो अपने मन में कहीं ना कहीं सोचने लगा और पब्लिक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, शाउटली से हालेलुया। सब लोगों को बोला ऊंची आवाज के साथ हालेलुया बोलो चिल्लाकर। मैंने कहा अनबिलीवेबल, एक ऐसी अद्भुत ना विश्वास करने वाली बात, लेकिन विश्वास करने वाली बातें हैं वो। मैंने कहा ऐसा हुआ जब उसने हालेलुया बोला, आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब उसने ऊंची आवाज के साथ लोगों को हालेलुया बोला, व्हील चेयर लोग छोड़कर खड़े हो गए, विसाखिया लोगों की छूट गई, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लोग जो बेड पर लेटे हुए थे उठकर खड़े हो गए, लगड़े दौड़ने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे। मैंने कहा व्हील चेयर 1 2 3 4 15 20 30, मैंने कहा 50 100, मैंने कहा वो जगह पर टेस्टमनी इतनी प्रचार करने का मौका नहीं मिला। और आखिर में वो इंसान एक बात, परमेश्वर जो कहता है वो करो। और ये बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको देखता है। कुछ भी उसकी आंखों से छिपा हुआ नहीं है। अगर करना है खुदा के लिए तो तन और मन से करो, वो आपको देखता है, आपको फल मिलेगा। अगर बुराई कर रहे हो तो आपको देखता है, सजा मिलेगी। छोड़ो बुराई को, छोड़ दो पाप को। ये नहीं होगा कि उसकी आंखें आपको नहीं देख रही, उसकी आंखें फिर भी आप पर लगी है, उसकी आंखें आपको देखती है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और वो नहीं चाहता आप नरकी आग में जाओ, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। आज लौट कर आओ। अगर अकेले बैठकर पाप करते हो, अकेले बैठकर गलत बातें करते हो, अकेले बैठकर मोबाइल में गलत वीडियोस देखते हो, छोड़ दो। आज माँ बाप से, पासवान से, अपने अगुए से छिप सकते हो, इंसानों से छिप सकते हो, खुदा से क्या छिपोगे। खुदा आपको देखता है, खुदा आपको जानता है, वो सब कुछ देखता है। हम उसके सामने खुली किताब की तरह है, हम उसके सामने नंगे हैं, वो हमें देखता है और वो असर देगा, वो हर बात का असर देगा। आओ अपने हाथों को खुदावंद की ओर उठाओ।